हेलो भाई, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। हाँ जी, तो कंगना रनौत और संजय राउत जी का जो क्लैश चल रहा है आजकल पूरे मीडिया पर छाया हुआ है। दो ही टॉपिक हैं लोगों के पास। ट्विटर पे भी आप देखिए, संजय राउत के जो सपोर्टर्स हैं वो कंगना को गालियाँ दे रहे हैं। कंगना की टीम और उनके लोग जो है वो पूरी महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लगे हैं, ऑपोजिशन पार्टी को घेरने में लगे हैं। कहना भी है कि जितने भी ये कांग्रेस वगैरह ये सब हैं या हिंदू विरोधी जो संगठन हैं, सब जो है कंगना के विरोध हैं और कंगना जो है इनको घेरने में लगी हैं। लेकिन उस टॉपिक पर आने से पहले मैं एक बात आपको, जहाँ तक आजकल फौजी गेम की एक बात चल रही है कि अक्षय कुमार ने गेम ली है, फौजी गेम है, ये इंडियन मेड है, इसका कुछ प्रतिशत जो है, आई थिंक 20% जो है वो आर्मी के फंड में भी जाएगा, जैसे अक्षय कुमार जी ने कहा है। लेकिन कुछ बातें सामने आ रही हैं, आप लोगों को भी पता ही होगा। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, और कुछ को लग रहा है कोइंसिडेंस है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। पता नहीं, मेरे मन में बात आ चुकी है। वैसे अब सेलिब्रिटीज़ कोई भी हो जाए, अक्षय कुमार के ऊपर मैंने उनके सपोर्ट में, उनकी तारीफ करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए कितनी वीडियो बनाई है। लेकिन अब जो है ना, जब से सुशांत सिंह जी गए हैं हमको छोड़ के, बिल्कुल एक अलग ही इमेज बॉलीवुड का हर सेलिब्रिटी के ऊपर मेरी हो गई है। अलग ही इमेज है। अच्छा एक्टर हो, बुरा एक्टर हो, लेकिन सेल्फिश और घटिया लोगों को सपोर्ट करने वाले तो हैं ही। भले आप कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आप जब गलत लोगों को सपोर्ट करेंगे तो फिर आप उनसे कम नहीं है। खैर, तो बात यह है कि अक्षय कुमार जी ने जो गेम लॉन्च करने का, उन्होंने अगले दिन ही, जिस दिन पबजी गेम बैन हुई है, अगले दिन उन्होंने जो है ये कह दिया कि फौजी गेम आएगी, इंडियन मेड है, जिसका पोस्टर तक एक हॉलीवुड मूवी से कॉपीड है। तो वो तो ठीक है कि अगले दिन उन्होंने कह दिया, लेकिन आप खुद देखिए कि हमको सबको पता था कि सुशांत सिंह राजपूत किसी गेम के ऊपर काम कर रहे थे। सबको पता था ये बात। और 1000 GB डाटा से भी ज़्यादा उनका चुरा लिया गया। और पबजी के बैन होते ही अगले ही दिन अक्षय कुमार ने सीधा कह दिया कि हमारी जो है गेम लॉन्च हो रही। उससे पहले तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम गेम पे काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ है ना। कभी उन्होंने ऐसा कहा हो? उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही कि भाई हम गेम पे काम कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम। कहना ये है कि देखिए, पबजी बैन हुई तो है, अच्छी बात है, कुछ बुरे इफेक्ट्स भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि $14 बिलियन का उस कंपनी को नुकसान हुआ। $14 बिलियन का, तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तमाचा तो है ही चाइना को। लेकिन आप कहें कि इसमें अक्षय कुमार ने कुछ ज़्यादा पेट्रियोटिज्म दिखा दिया या हमारे देश के ऊपर कोई बात कर दी, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको पहले लोगों को आगाह करना चाहिए था कि हम गेम अपनी बना रहे हैं, मेरी टीम काम कर रही है। आपने पूरे लॉकडाउन किया क्या? आपको कुछ ऐसी बात सामने, जैसे सोनू सूद, उन्होंने देश के लिए जो सेवा करी है, मेरे ख्याल वो सुनहरे पन्नों में लिखी जा चुकी है, सुनहरे अक्षरों में। लेकिन ये चीज़ें कि हम गेम बनाएंगे देश के, अगले दिन ही पबजी, अगर पबजी नहीं बैन होती फिर तो आप गेम ही नहीं लॉन्च करते। हाँ, ये आपको कोइंसिडेंस लग रहा है, आपको इत्तेफाक लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा कि इत्तेफाक है। डाटा चुरा लिया गया, पबजी के बैन होते अगले दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम गेम लॉन्च करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है भाई, साफ सी बात है। खैर, देखते हैं गेम कैसी है कैसी नहीं है। मेरे को तो खैर गेम्स में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन आप जो खेलता है इस गेम को या जो खेलेगा गेम को, ज़रा खेल के बताइएगा कि कैसी लगती है कैसी नहीं लगती। खैर, हाँ जी, तो अब कंगना रनौत के ऊपर और संजय राउत के ऊपर मैं बात बोलूँ। संजय राउत जी अपना घटियापना तो बहुत पहले भी दिखा चुके हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी को, हैं जी, और जितने भी अच्छे लोग हैं उन सबके ऊपर इन्होंने बकवास करी है, अपने कमेंट झाड़े हैं। जिसकी शिवसेना पहले टट्टे चाड़ा करती थी, वही शिवसेना आजकल, बोला वही है ना कि कुत्ता पहले बंदा था, जब कुत्ते को आपने छोड़ दिया तो वो अपने मालिक के ऊपर ही भौंक रहा है, जिस कुत्ते को आपने पाल पोस के बड़ा किया। ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। अगर कोई गलत फहमी में आप में से कोई जी रहा हो, हम भी पहले जी रहे थे कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, ना 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 ना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तब तक थी जब तक बाला साहब ठाकरे थे। उनके बाद कहते हैं ना कि लेगेसी वो शेर के पास नहीं रही, वो कुत्तों के पास लगी है, और कुत्तों को कभी भी, कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये लोग जो है, इन्होंने अपनी मानसिकता ही चेंज कर दी। शिवसेना का जो एक पाथ पे जिस शिवसेना चलती थी, जिसका नाम था शिवसेना का, वो पाथ हट चुका है।
अब शिवसेना सिर्फ अपने मतलब के लिए उसको वो कुर्सी चाहिए चीफ मिनिस्टर की, उस कुर्सी को पाने के लिए, बचाने के लिए वो किसी के भी टट्टे चाट लेगी। शिवसेना की इतनी घटिया राजनीति पे शिवसेना उतर आई है। और क्यों उतर आई है, हम सबको पता है कि भैया ये रिया चक्रवर्ती, खैर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ फिर चल रही है। 48 घंटे के अंदर कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि अब जो वहाँ पूछताछ करने गई हैं और उनको बुलाया गया है, तो कल जो 1 घंटा लेट पहुंची थी, आज वो 1 घंटा पहले ही पहुंच गई हैं और बैग समेत पहुंची हैं। हो सकता है उनको आज ही अरेस्ट कर लिया जाए, कोई बड़ी बात भी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। खैर, तो कहना वाला यह है कि अरेस्ट भी हो जाएंगी तो सज़ा इतनी जल्दी होगी नहीं होगी, कोर्ट में सालों साल केस चल रहा है, क्योंकि आपको सबको पता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियन सबके नाम जुड़े हैं। पॉलिटिशियन की बात आती है तो फिर जो रूलिंग पार्टी है शिवसेना, जो सरकार है, इनका अगर कनेक्शन ना हो, ये बात हजम नहीं होती कि उस पार्टी में ये लोग नहीं थे। सबके नाम सामने आ चुके हैं पहले भी। अब संजय राउत जी का ये कहना, उन्होंने कंगना को कहा है कि इतना डर लगता है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से, ये भागो वो भागो। उन्होंने लगा कि मैं ऐसी कोई गलत बात तो नहीं बोली, जिसको यहाँ की पुलिस से डर लगता है तो यहाँ ना आए, अगर किसी को महाराष्ट्र पुलिस से डर लगता तो मैं तो कोई गलत बात नहीं बोली। अच्छा, तो इन शिवसेना के कुत्तों से पूछ लीजिए, इन हरामजादों से, कि जब ये आमिर खान ने ये बात बोली थी कि मेरी बीवी को यहाँ पे रहने से डर लगता है, ये शाहरुख खान वगैरह ने बोला था जी इंटॉलरेंस हो गया है देश है, बहन के लड़ो, रंडी के बच्चों, बॉलीवुड के टट्टे चाटने वालों, शिवसेना वालों, तब तो तुमने नहीं बोला हैं? तब उनको तो तुमने कोई बात नहीं बोली कि तुम इस देश से निकल जाओ। देखिए, हम जनता के लोग हैं ना, हम अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। इनकी क्या औकात है अगर ये सिर्फ हिंदू को ही दबाना जानते हैं तो? ये सिर्फ जो लोग हिंदू की बात, कंगना रनौत जी क्या है, अगर वो हिंदू की बात करती है, हिंदू कल्चर की बात करती है, भगवत गीता, शास्त्र, वेद की बात करती है, तो इनको लगता है कि ये तो इसको दबाओ, क्योंकि अलग रास्ते पर चल रही है, ये माफिया से नहीं जुड़ी हुई, इसका नाम किसी ड्रग वगैरह में नहीं आता, ये गलत काम नहीं करती, ये गलत लोगों के खिलाफ खड़ी होती है, बोलती है, सच सामने लाती है, तो इसको दबा दो। शिवसेना तो अब तक बॉलीवुड के बहुत खिलाफ बोलती थी, हम सबको पता है ये बात। शिवसेना वाले तो बॉलीवुड को कहते थे नाचने गाने वाले, ये तो सड़क पे नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी क्या इज्जत है क्या है नहीं है, ये तो शिवसेना की ये सोच थी। आज तो ये ऐसे हो गए हैं कि जैसे भैंचो क्या कहते हैं आप, मतलब हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए जैसे चाइना पाकिस्तान एक है, वैसे ही बात है। ये तो हिंदुओं को काटना है तो भाई बॉलीवुड भी आ जाए, इधर से वो घटिया राजनीति वाले लोग भी आ जाएं, इधर से वो जो हिंदुओं को मारना काटने का उनका संगठन है, जो सिर्फ फतवे निकालना जानते हैं हिंदू को मारने के लिए, वो लोग सारे खोजे कि भाई हिंदुओं को दबाना है। और ऐसी सोच को दबाने की बॉलीवुड में हिंदू को सपोर्ट करने वाली, या हिंदू की सच्चाई, या हिंदू के बारे में अच्छा बोलने वाली, हिंदुइज्म के बारे में बात करने वाली आ कैसे गई? क्योंकि हमारा जो संगठन है वो तो सिर्फ एंटी हिंदू है। यहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ, जैसे वो आपने देखा होगा ना कि राक्षस के घर में प्रहलाद पैदा हो गया, तो वही चीज़ है, राक्षस जाति में प्रहलाद पैदा हो गया, तो वही चीज़ है। यहाँ पे ये बॉलीवुड जो है ये राक्षसों की भरी हुई है। यहाँ पे कंगना रनौत जी अगर हिंदुइज्म की बात करती है, भगवान के बारे में बात करती है, तो इनको दबाने की कोशिश की जाती है। और अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बॉलीवुड कितना घटिया है, और हम में से ही हैं वो लोग, हम में से ही। अफसोस की बात यह है कि कहना यार क्यों ज़्यादा बोल रही है, बकवास कर रही है, क्या जरूरत है इसको? अरे क्यों जरूरत नहीं है यार। संजय राउत जी को मैं बात बताना चाहता हूँ कि संजय राउत जी, आपने पहले बीजेपी के टट्टे चाटे इतने साल, हैं जी, उसके बाद आप कांग्रेस के चाट रहे हैं। आप लोगों के परमपिता कहते थे कि कांग्रेस से जो भी संगठन करेगा वो हिजड़ा होगा। आप लोग तो सबसे बड़े हिजड़े निकले, हैं जी। और अब कंगना रनौत जी को धमकी दे रहे हैं किस हक से? और वो अकेली लड़की, उन्होंने खुलने में कह दिया कि 9 सितंबर को मैं आऊंगी, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, उखाड़ लो, उखाड़ लो ना। आप मतलब एक स्वरा भास्कर जी देखिए, एक तरफ कंगना जी, एक तरफ स्वरा भास्कर जी। स्वरा भास्कर जी तो रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आ गई हैं और सीधा कसाब से तुलना कर दी। सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा है कि इतने मीडिया ट्रायल तो कसाब के नहीं हुए थे
जितने रिया चक्रवर्ती की मीडिया कर रही है। शेम ऑन इंडियन मीडिया, शेम ऑन अर्नब गोस्वामी, शेम ऑन रिपब्लिक टीवी। अरे क्या हो गया? ओ हेलो, भला रिया चक्रवर्ती का तुम्हारी मौसी की बेटी है क्या? उसको कुछ कह दिया तो है, तुम्हें क्यों मिर्ची लगती है हर बार? ये हर बार मुझे समझ नहीं आता कि अगर हम लोग देश के बारे में बात करते हैं, अगर हम अच्छे लोगों के हक के बारे में बात करते हैं, तो ये स्वरा भास्कर जी या जो ये पूरी जो पूरा संगठन है, ये जो पूरी लॉबी है, ये क्यों बार बार ऐसे घटिया बातें करती हैं जिससे हमारा खून जलता है। भला रिया चक्रवर्ती का बात कर रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया इंडिया, आपने मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को जेल भिजवाया है, आपने बहुत अच्छा काम किया। मतलब एक ड्रग एक्यूज्ड को, सुशांत सिंह के मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट के भाई को, जो ड्रग एक्यूज्ड है, उसको जेल भिजाना है। मिडिल क्लास फैमिली की इज्जत खराब करने वाली बात कब से हो गई? और तुम कब से मिडिल क्लास हो गए? मसराती में घूमने वाले भोसड़ी वालों, 4 तो तुमने सेक्रेटरी रखे हुए हैं। ये मैनेजर, वो असिस्टेंट, फलाना मैनेजर, फलाना असिस्टेंट तो तुमने ऐसे रखे हुए हैं। कंपनियों को तुम 53 करोड़ तो तुम ऐसे खा गए सुशांत सिंह राजपूत को। तुम काहे के आम आदमी हुए बहन चोर हैं? ये मेरे को जो गुस्सा इस बात का ये आता है, माफ़ कीजिएगा, अक्षय कुमार जी ने अब तक तो अपना मुंह के कवाड़ नहीं खोले थे, जबान नहीं खोली थी। ये जो पैट्रियोटिक बनते हैं, ये पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं, जब तक आप लोग, अक्षय कुमार जी वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक ये लोग बोलते ही नहीं है कि इनकी इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है, तो काय की पैट्रियोटिक है? ये अपने लिए तो खड़े नहीं हो सकते। पहले आप अपने गिरेबान से जाके देखते ना, पहले आप स्वच्छ भारत अभियान चला था तो पहले आप लोगों ने अपने घर से सफाई करी थी ना। ये तो नहीं कि पहले सड़क पे निकल गए थे पैचू कूड़ा उठाओ, अपने घर से सफाई करनी शुरू कर दी ना हमने। तो बॉलीवुड को के लोगों को हक नहीं है बात बकवास करने का देश के बारे में, जब तक आप अपने अंदर की गंदगी नहीं, ये अपनी पिक्चरों में तो दिखाते हैं जी, अरे कितनी गंदी राजनीति हो रही है, लोगों को जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, देखो हिंदुइज्म में ये है, हिंदुइज्म में वो है। और उसी पंडित कितना पागल बनाते हैं, पंडितों पे विश्वास मत करो, ये अपनी पिक्चरों में दिखाते हैं। और उसी पिक्चर का जब मुहूर्त करते हैं तो पंडितों से ही करवाते हैं। वाह 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 वाह। गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी, मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, एक्टर्स की बात नहीं कर रहा। मेरे भी बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसी आप घटिया मूवी बनाएंगे और फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों का ना चाल चलन ठीक नहीं है, यूथ का चाल चलन ठीक नहीं है, और खुद ने गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी पिक्चरें बनाई हों। आज समझ रहे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर वो कंगना जी को बोले कि कंगना को वो मेरी वो दोस्त नहीं रही, वो ऐसी नहीं थी, वो ऐसी नहीं थी। चलो वो जैसी नहीं थी, वो तो तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे सच्चाई जान ली, सच्चाई वो बाहर निकाल रही हैं, तो तुम्हारी नज़रों में तो वैसे उन्हें रहना भी नहीं था। लेकिन तुम लोग वैसे के वैसे हो, गिरे हुए, मुरझाए हुए, घटिया कौम, पाकिस्तानी के हाथों बिकी हुई, और हिंदुओं को खा के हिंदू को ही गाली निकालने वाली बॉलीवुड कौम ऐसी है कि जिसने देश को ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा एक फर्टिलिटी है बॉलीवुड। कभी किसी देश में ऐसा सुना है आपने कि वहाँ की मूवी इंडस्ट्री के खिलाफ वहाँ की जनता हो गई हो? ये यहाँ है, क्योंकि जितना गंद खाना यहाँ है, नेपोटिज्म मान लीजिए, नशा मान लीजिए, रेप मान लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कहना भी नहीं चाहता, बहुत सारी चीज़ें हैं, कास्टिंग काउच वगैरह सब चीज़ें होती है। ये हॉलीवुड में भी आपने नहीं सुना ना कभी कि नेपोटिज्म हो रहा है जी, अपने बच्चों को ही काम दे रहे हैं जी। इसलिए हॉलीवुड की मूवी ज़्यादा अच्छी चलती है। अब मैं समझा क्यों चलती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरनी आती हैं, और जिनका खाते होने को गालियाँ निकालनी आती हैं, बस। और संजय राउत जी को मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि संजय राउत जी, आपकी महाराष्ट्र सरकार ऐसे हो रही है, अभी लटक रही है, झूल रही है, समझ रहे हैं आप लोग, और आप भी ऐसे ही हो। ऐसे तो तुम्हारी हालत यूँ हो रखी है, मतलब ना तो तुम कोरोना को रोक पाए, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कोई रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया। इससे अच्छा तो नाना करते हुए भी, मान लीजिए हम केजरीवाल हमें नहीं पसंद, लेकिन केजरीवाल जी ने फिर भी कम से कम, दिल्ली दूसरे नंबर पर था, 10वें 11वें नंबर पर आ गया कोरोना केसेस में, कुछ तो किया ना उन्होंने। दिल्ली क्वारंटाइन सेंटर में मैं खुद जाके हमने दिल्ली का हाल देखा है,
क्वारंटाइन सेंटर खाली पड़े हैं, खाली। केसेस आ रहे हैं, दिल्ली में केसेस आ रहे हैं, लेकिन वो जो डर था, वो जो माहौल था, उससे काबू किया केजरीवाल जी ने। मैं इस चीज़ की तारीफ करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ना साधु की हत्या कर रोक पाए, अर्णब गोस्वामी के ऊपर ये चढ़ गए, है ना। महाराष्ट्र पुलिस ने वहाँ भी कुछ नहीं किया। उसके बाद जी अपना ये सुशांत सिंह की हत्या तो आप सबको पता है। और सरकार चाहती नहीं है। आप कभी सोच सकते हैं कि सरकार के खिलाफ हम लोग हो जाए और सरकार उस पर कुछ कर ना पाए? सरकार का इस पे इन्वॉल्वमेंट है, वरना सरकार जो चाहेगी ऐसा हो नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। सरकार चाहे कि सुशांत सिंह केस के ऊपर अच्छी से कड़ी कार्रवाई हो, और ऐसी हो ना, मैं मान नहीं सकता। ये सरकार चाहती ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। अगर चाहती तो सीबीआई कभी आती नहीं, पुलिस अपना काम अच्छे से जो है वो करती और हम लोगों को तसल्ली देती। हमें तसल्ली मिली, ना किसी को तसल्ली मिली। तो संजय राउत जी, पहले अपनी गवर्नमेंट को देखिए, आप कितने घटिया हैं और आपकी गवर्नमेंट कितनी घटिया है, कितने गिरे हुए लोग हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। और कंगना रनौत जी के ऊपर एक खरोच भी आ गई ना, एक खरोच। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, भगवान मेरे को शक्ति दे, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक बड़े से बड़े छोटे छोटे कार्यकर्ता हो, जो कि मंत्री क्यों ना हो, ऐसी मॉब लिंचिंग होगी ना उनके साथ, आप लोगों को सड़क पर पानी नसीब नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। चलता दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।